हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्लियर? जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे उतने डेंटेट के लिगेंड, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ये सब हमने देखा। ओके, अभी हम देखते हैं दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन। उसमें एक आता है, पहला बात करते हैं सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। ओके, सिमेट्रिकल लिगेंड एंड अनसिमेट्रिकल लिगेंड। तो सिमेट्रिकल लिगेंड किसे कहते हैं? तो स्पेशली इसमें बात की जाती है बाइडेंटेट लिगेंड की। तो बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है कि जिसमें दो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर एटम सेम है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर एटम सेम है, इट मींस आप देख सकते हो ऑक्सलेटो में क्या होता है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर मेटल को ये दो एलिमेंट ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर रहा है, तो उसे सिमेट्रिकल कहा जाता है, सिमेट्रिकल लिगेंड कहा जाता है। ऑक्सलेट, इसका नाम क्या है? ऑक्सलेट आयन। ठीक है। एंड अनसिमेट्रिकल क्या? जो अलग अलग होता है। ये भी एक कंपाउंड एग्जांपल के फॉर्म में भी याद रख लेना। ठीक है, O माइनस एंड इधर C डबल बॉन्ड N OH एंड इधर CH3। ओके, तो इधर क्या होता है, मेटल के पास एक ऑक्सीजन डोनेट करता है, एक नाइट्रोजन डोनेट करता है, दो अलग अलग एटम हो गए ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल। इसे DMG कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम। जिसे क्या कहते हैं? डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम कहा जाता है, DMG। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा बाइडेंटेट लिगेंड के अगर दोनों सेम एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं मेटल को, तो उसे क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल लिगेंड कहा जाएगा। अगर डिफरेंट है तो उसे क्या कहा जाएगा? अनसिमेट्रिकल लिगेंड कहा जाएगा। ठीक है, अभी एक दूसरी टर्म यूज की जाती है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होता है दोस्तों? जो फ्लेक्सिबल होता है। जो क्या होता है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड? जो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मींस व्हाट? जैसे EDTA, उसके पास बहुत सारे उसके पास बहुत सारे डोनर साइट होते हैं, डोनर एटम होते हैं, बट वो प्रिफर करता है कुछ, वो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता। ठीक है, जैसे EDTA की बात करें, वो पॉलीडेंटेट लिगेंड में आता है। तो EDTA का स्ट्रक्चर क्या आता है, मैंने आपको बताया था, CH2CH2N, इधर CH2C डबल ओ माइनस, इधर भी आएगा CH2C डबल ओ माइनस, इधर भी आएगा CH2C डबल ओ माइनस एंड इधर CH2C डबल ओ माइनस। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, आप देख सकते हो, एक दो तीन चार पांच और छह, छह डोनर साइट है। बट कुछ केसेस के अंदर इट एक्ट एज अ पेंटाडेंटेट। तो ये पूरा पांच ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते, एक नहीं होता है, तो उसे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो भाई EDTA अपना फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है, उसे आपको याद रखना पड़ेगा। फिर एक दूसरा टाइप आता है जिसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड मींस क्या? कि वो ऐसे लिगेंड होते हैं, ओके, जैसे CN की बात करें तो CN का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए एंड CNS का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। मैं CN का आपको स्ट्रक्चर बताता हूं। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसके पास भी एक लोन पेयर होती है, इसके पास भी लोन पेयर होती है। तो इसके पास दोनों एटम है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर C इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो वो साइनाइड लिगेंड बनता है। अगर N डोनेट करता है तो उसे आइसोसाइनाइड लिगेंड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आइसोसाइनाइड। सेम तरीके से इसमें SCN, ठीक है, ओके, SCN कहा जाता है इसे, थायोसाइनेट। ठीक है, थायोसाइनाइड कहा जाता है। उसमें भी दो, आइसोथायोसाइनाइड एंड थायोसाइनाइड। तो इसे क्या, NO2 भी आ गया, NO2 माइनस में, N डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी। अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रो कंपाउंड बनाएगा, ओके, एंड ONO तो आइसो नाइट्रो कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, वो हमें पता है। तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अभी जो कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड उसको मैं रिलेट करने जा रहा हूं बैक बॉन्डिंग से। तो बैक बॉन्डिंग पहले क्या होता है समझिए।
तो बैक बॉन्डिंग एक टाइप का कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड ही है। आप समझिए कब बनता है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड ही है बैक बॉन्डिंग। जैसे मैं बात करता हूं BF3 की, मैं इसको फिर बाद में आपको समझाऊंगा, समझिए बाद में इसको रिलेट करूंगा लिगेंड के साथ, पहले इसको समझिए। तो BF3 बोरॉन के एटॉमिक नंबर 5 होता है, उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। तो इधर भी फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया है, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अभी इधर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2। तो sp2, तो एक s और 2 p, इट मींस एक p ऑर्बिटल इसके पास वैकेंट होगी, समझ रहे हो ना बात। तो उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होंगी। जैसे बोरॉन है, चलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखूं तो और ज्यादा क्लियर होगा, 2p1। ओके, तो इधर होता क्या है, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है, इधर चला जाता है, ठीक है। ओके, तो ऐसा बन गया, तो भी एक एक एफ इधर, बट ये p ऑर्बिटल तो वैकेंट है ना, ये p तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इधर भी एक f ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, f ने डोनेट किया, f ने, बट ये तो खाली है। इट मींस इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है। एंड अगर f की बात करें तो f के पास ये सारी फील्ड p ऑर्बिटल है। फ्लोरीन की बात करें तो 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। तो 2p में 5, तो आप देखिए तो 1 2 3 4 5, तो उसका एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर इसने इधर शेयर किया, दूसरा फ्लोरीन ने इधर किया, तीसरा फ्लोरीन ने इधर किया, बट ये दोनों क्या है, फील्ड है। तो ये दोनों मैंने फील्ड और p ऑर्बिटल बता दिया। तो अभी क्या होता है कि इसकी वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ ये फ्लोरीन क्या करता है कि ये फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाते हैं एंड एक बॉन्ड फॉर्म कर देता है, समझ रहे हो बात को। तो ये क्या इसके साथ कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ऐसा बनता है, आपको पता है कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट का या तो ऐसे दिखा सकते हो या तो माइनस प्लस दिखा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी, तो ये क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होता है, इसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं कि एक ही कंपाउंड ने चलो एक बॉन्ड तो बना दिया, बट फिर से क्या हो गया कि भाई फ्लोरीन ने वापस इसके साथ बॉन्ड बना दिया। तो ये पूरे कंसेप्ट को हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ऐसा ही कुछ लिगेंड्स में पाया जाता है, जैसे CO, ये याद रखना, NO, CN है, NC है, RN डबल बॉन्ड C है, फिर R3P, P मीन्स फॉस्फोरस है इधर, ओके, R3A, R मीन्स अल्काइल ग्रुप, हाँ, आर्सेनिक है, फिर नाइट्रोजन है, बराबर। तो ये सारे जो कंपाउंड है उसमें क्या होता है, p ऑर्बिटल जो है, स्पेशली ये लिगेंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जिसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होती है, तो लिगेंड के पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होती है। तो उसकी वैकेंट p ऑर्बिटल में अपना जो मेटल होगा, मेटल आयन, तो मेटल आयन अपने p इलेक्ट्रॉन को उधर डोनेट करके एक बैक बॉन्डिंग फॉर्म करता है। इट मींस ये कैसे बॉन्डिंग होगा, मेटल जनरली लिगेंड मेटल को कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, फिर मेटल भी लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड बना दे, क्योंकि लिगेंड के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। लिगेंड के पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, जैसे इधर वैकेंट p ऑर्बिटल था जो बना ना, ऐसा ही कंडीशन होता है इन सब के अंदर। याद रखना है, इसके डिटेल एग्जांपल में हमें नहीं देखना है, बट ये सारे बैक बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। एंड ऐसे भी लिगेंड होते हैं जिसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो मैं बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। जैसे इथिलीन, इथिलीन किसे कहते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता बट पाई बॉन्डिंग होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भाई साहब करेगा। फिर आप कह सकते हो बेंजीन, बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रीच होता है, ओके, ड्यू टू पाई बॉन्डिंग, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर भी ये लिगेंड कहलाता है। बेंजीन भी लिगेंड है, इथिलीन भी लिगेंड है, ओके। तो याद रखना, ये याद रखना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए आपको, स्पेशली बैक बॉन्डिंग क्या है वो मैंने बताया, फ्लेक्सीडेंटेड क्या है, सिमेट्रिकल किसे कहते हैं, अनसिमेट्रिकल कैसे कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें फर्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रल लिगेंड।
तो न्यूट्रल लिगेंड मीन्स क्या, जो भी लिगेंड के ऊपर, अभी हमें बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड वो सब नहीं देखना है भाई, वो सब नहीं देखना है, समझ लो। हम क्या देखेंगे, सिंपल, कि भाई न्यूट्रल लिगेंड मीन्स क्या, लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। तो उसमें फर्स्ट नाम होता है वाटर। तो वाटर एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि ऑक्सीजन ही डोनर एटम है। ओके, डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, डोनर एटम ऑक्सीजन। चार्ज कैसा होता है, उसके ऊपर जीरो होता है, जैसे H2O में देखे तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। एक ही ऑक्सीजन, एक ही डोनर एटम होता है ऑक्सीजन। चार्ज लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या होता है, पूरे लिगेंड, H2O पूरा लिगेंड है, तो लिगेंड के ऊपर भी कैसा चार्ज होता है, जीरो, इसलिए उसको न्यूट्रल लिगेंड कहा जाता है। इसका नेम आपको याद रखना पड़ेगा, जिसे एक्वा कहते हैं। अभी मैं जो लिख रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये इसका कॉमन नेम है, ये उसका टाइप ऑफ लिगेंड है, ये एटम के ऊपर का चार्ज है। ये चले इधर मैं लिख रहा हूं डोनर एटम, ठीक है, ठीक है। ये चार्ज ऑन लिगेंड, ये दोनों मैंने दूसरी बार लिख लिए, तो चार्ज ऑन लिगेंड की बात करते हैं, 0 0 एंड उसका नेम ऑफ लिगेंड, तो एक्वा कहते हैं उसको। ठीक है, फिर आता है अमोनिया। अमोनिया वो भी क्या है कि भाई अमोनिया NH3 होता है, तो एक ही डोनर एटम है, तो फिर इसे मोनो कहते हैं। इसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, जीरो। उसका नाम क्या है, उसका नाम है एमाइन, डबल एम, एमाइन। ये सारी चीजें याद रखना, ये पूछेंगे IUPSC में, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एमाइन कहते हैं। फिर आता है कार्बन मोनोक्साइड, बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत सारे मैं लिखाऊंगा आपको, सारे आपको याद रखने हैं। कार्बन मोनोक्साइड वो भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, CO। इसमें भी डोनर एटम O है, उसके ऊपर जीरो चार्ज है, जिसे कैपिटल C कैपिटल O से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन ही डोनर एटम है, ठीक है, ओके। उसका नाम है कार्बोनिल, लिगेंड को क्या बोला जाता है, कार्बोनिल, इसके कॉमन नेम है, ये इसका लिगेंड का नेम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है। फिर होगा फॉस्फाइन। फॉस्फाइन मीन्स होता है PH3, तो वो भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, खाली P ही डोनेट करता है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है। एंड उसको क्या कहते हैं, उसको भी, उसका लिगेंड का नाम भी क्या होता है दोस्तों, फॉस्फाइन होता है, ठीक है। फिर आता है थायोकार्बोनिल। फिर क्या आता है, थायोकार्बोनिल, ओके, SCO, जिसे SCO कहते हैं, SCO। इसमें कौन, ये भी मोनो होता है, इसमें S डोनेट करता है, जीरो है, उसका नाम भी क्या आता है, थायोकार्बोनिल। उसका नाम भी सेम है, थायोकार्बोनिल, ओके। फिर हम बात करें इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन जिसे EN कहते हैं, ठीक है, ओके। जो बाइडेंटेट है, जिसे डाइडेंटेट भी कहा जाता है, उसमें नाइट्रोजन एटम ही है दो, तो वो सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, उसके ऊपर भी जीरो चार्ज है। इसमें नाम क्या कहा जाता है, इथिलीन डायमाइन और इथेन 1,2 डायमाइन, और दूसरा क्या कहते हैं, इथेन 1,2 डायमाइन भी कहा जाता है, या इथिलीन डायमाइन भी कहा जाता है। ये नाम भी चलता है, ये भी चलता है, लिखते रहना मेरे साथ साथ, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको मजा आएगा। दूसरे दूसरे जो भी मैंने आपको कराए वो सारे ले लेता हूं इधर। 2,2 डाइपीरिडाइल, ओके, उसको शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, डाईपाई कहते हैं। वो एक डाइडेंटेट लिगेंड है, नाइट्रोजन के 2 एटम डोनेट करते हैं, उसके ऊपर भी जीरो है, एंड उसका नाम मैंने बताया था आपको क्या, ऑर्थोफिनांथ्रीन, उसे क्या, फिनांथ्रोलिन, उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोफिनांथ्रोलिन कहते हैं, ठीक है, ओके। ऐसे बहुत सारे हैं, तो आपको बाकी के नाम तो ऑलमोस्ट सेम है, जो डिफरेंट डिफरेंट है वो मेनली ऊपर के हैं, तीन, तो उसका आपको याद रखने पड़ेंगे। सारे न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड मैंने सब आपको बता दिए। अभी हम बात करते हैं नेगेटिव लिगेंड। तो नेगेटिव लिगेंड तो दोस्तों बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत मीन्स बहुत ज्यादा नेगेटिव लिगेंड, तो सारे नहीं लिखने वाला मैं, उसका नाम के लिए मैं पूरा लिखूंगा। अभी सारे हैलाइड,
बराबर, सारे हैलाइड है, उसमें डोनर कौन होता है, तो भाई एक्स ही डोनर होता है। उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज एंड उसका नेम। तो उसका नेम क्या होता है, हेलाइडो कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं, हेलाइडो। फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइडो, सीएल होगा तो क्लोराइडो, सीएल माइनस एक्चुअली। ठीक है। फिर आएगा साइनाइड आयन। चलिए मैं लिखता ही हूँ कॉमन नेम। साइनाइड आयन मीन्स क्या होता है, Cn माइनस। उसमें वो भी एक मोनोडेंटेट है। उसमें डोनर कौन है, ओके, तो सी डोनेट करता है। सी डोनेट करता है साइनाइड में, बोला था ना सी, तो उसे साइनाइड कहेंगे। उसके ऊपर -1 चार्ज है एंड उसको बोलते हैं साइनो। उसका नेम होता है साइनो, याद रखना इसे। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, मैं लिखता जा रहा हूं, उसे साइनो कहते हैं। फिर नाइट्रो आयन होता है। नाइट्रो आयन वो भी एक मोनोडेंटेट है। उसमें NO2 माइनस होता है। उसमें कौन डोनेट करता है, नाइट्रोजन डोनेट करता है। उसके ऊपर भी -1 चार्ज होता है, उसे नाइट्रो कहा जाता है। NO2 माइनस है, इसे नाइट्रो कहते हैं। याद रखना, ये बहुत काम में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर होता है नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन किसे कहते हैं, तो नाइट्रेट होता है ONO माइनस को नाइट्रेट आयन कहते हैं। ठीक है, वो भी एक मोनोडेंटेट होता है। उसमें ऑक्सीजन डोनेट करता है, डोनर -1 होता है, उसे कहा जाता है नाइट्राइटो। ये फर्क है, NO2 माइनस ONO माइनस। मैंने बोला ना एम्बीडेंट लिगेंड है, इसमें नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, तो नाम बदल रहा है। दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, नाम बदल रहा है, देख रहे हो। ओके, तो ये बहुत ही ध्यान से देखिए। नाइट्रो आयन, नाइट्रेट आयन, अभी इसको भी नाइट्रेट ही कहा जाता है। नाइट्रेट आयन किसको, NO3 माइनस को। NO3 माइनस को भी नाइट्रेट आयन कहा जाता है, ONO को भी नाइट्राइटो बोला जाता है। बट NO3 माइनस ये भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसमें भी नाइट्रोजन डोनेट करता है, -1 चार्ज है इसके ऊपर भी, एंड इसको बोला जाता है नाइट्रेटो। खाली देखिए ए आई का फर्क है। नाइट्रेटो, NO3 माइनस को क्या कहेंगे, नाइट्रेटो। एन ONO माइनस को नाइट्राइटो, एंड इसे क्या कहेंगे, नाइट्रो। ये इंपॉर्टेंट है। फिर हाइड्राइड आयन, आपको नाम भी पता है हाइड्राइड आयन क्या होता है, H-1, तो वो भी मोनोडेंटेट होगा। उसमें H होगा, -1 होगा, एंड उसे हाइड्राइडो, जनरली इसके पीछे ओ आइडो लगता है, IDO, आइडो, हाइड्राइडो। ठीक है। 7, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन किसे कहते हैं, तो OH माइनस को कहते हैं। वो भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। उसमें कौन डोनेट करता है, आप बताइए, O डोनेट करता है, -1। उसे कहा जाता है हाइड्रोक्सो। ये नाम याद रखना, चार्ज याद रखना, मैं आगे MCQ कराऊंगा, उसमें काम में आएगा। IUPAC में यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर बात करते हैं अमाइड आयन। अमाइड आयन, NH2 माइनस को हम क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं। वो मोनोडेंटेट है, नाइट्रोजन डोनर है, -1, उसे अमाइडो कहते हैं, अमाइडो। फिर ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन O-2 को कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। O के ऊपर क्या होता है, -2, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड आयन कहते हैं। वो एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, O डोनेट करता है, उसके ऊपर -2 चार्ज है, एंड उसका नाम होगा ऑक्साइडो। उसके पीछे जनरली क्या लगेगा, O, ऑक्साइडो। ठीक है, एमाइड देखा, ऑक्साइड देखा। अभी देखते हैं एसीटेट आयन। मैं सारे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एसीटेट आयन क्या होता है, CH3COO-, तो उसमें एक ही, तो ये मोनो होता है, ऑक्सीजन डोनेट करता है, -1 चार्ज होता है, एंड इसको बोलते हैं एसीटेटो। क्या बोलते हैं, एसीटेटो बोला जाता है। ठीक है। फिर देखिए थायोसाइनेट। थायोसाइनेट को क्या लिखा जाता है, SCN-। ओके, वो भी एक मोनो है, सल्फर डोनेटिंग है, -1, एंड इसे बोला जाता है थायोसाइनेटो। CN- साइनो एंड SCN- थायोसाइनेटो। ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोथायोसाइनेट आयन, आइसोथायोसाइनेट आयन, उसे क्या होता है, NCS-, SCN-, N भी डोनेट कर सकता है, S भी डोनेट कर सकता है। अगर N कर रहा है तो ये भी मोनो है, इसमें N डोनेट कर रहा है, चार्ज -1 है, इसे आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं।
क्या कहते हैं, आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं। फिर हमने देखा कार्बोनेट आयन, जैसे CO3 2-, वो एक मोनोडेंटेट है, चार्ज भले वो है बट वो एक मोनोडेंटेट है, 2 ऑक्सीजन डोनेट करते, चार्ज -2 है, ठीक है, उसे कहा जाता है कार्बोनेटो। उसे क्या कहा जाता है, कार्बोनेटो कहा जाता है। अभी इमाइड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ये सब। इमाइड आयन, तो इमाइड किसे कहा जाता है, NH के ऊपर 2-, NH के ऊपर 2-, ठीक है, ये भी मोनो ही होता है, उसमें भी नाइट्रोजन ही डोनर है -2, उसे इमाइडो कहते हैं, इमिडो और इमाइडो कहा जाता है। अभी ये तो फेमस है, अपने 11th से पढ़ के आते हैं। सल्फाइड आयन, तो सल्फाइड मीन्स S-2, वो भी क्या होगा, मोनो होगा, उसमें सल्फर डोनेट करता है, तो उसे सल्फाइडो कहते हैं, सल्फाइडो, ठीक है। फिर सल्फाइट, तो सल्फाइट किसे कहते हैं, समझिए, सल्फाइट SO3 2- को सल्फाइट कहते हैं, ये भी मोनो होता है, ये सल्फर -2, इसे क्या कहेंगे, सल्फाइटो कहते हैं, सल्फाइटो, ठीक है। अभी कुछ बार सल्फाइडो को थायो भी कहते हैं, तो याद रखना, ठीक है, सल्फाइटो। फिर हम आते हैं सल्फेट पे, तो सल्फेट क्या होता है, SO4 2-, ये भी होता है अपना मोनो, ओके, इसमें भी सल्फर होता है -2, एंड इसे कहते हैं सल्फेटो, इसे क्या कहा जाता है, सल्फेटो कहा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, बहुत सारे मेरे साथ लिखते ही जाना, थायोसल्फेट, तो थायोसल्फेट होता है S2O3 2-, इसमें ये भी एक क्या होता है, मोनो होता है, ये सल्फर होता है डोनेटिंग, चार्ज -2, इसे कहते हैं थायोसल्फेटो, क्या कहा जाता है, थायोसल्फेटो कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, थायोसल्फेटो कहा जाता है, ठीक है, ओके। फिर फिर अपने देखते हैं पेरोक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन, तो पेरोक्साइड आयन को कैसे लिखते हैं, O2-2, ये याद रखना, O2-2, ये भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, वो भी क्या है, ऑक्सीजन है -2, एंड इसे क्या कहते हैं, पेरोक्सो, इसे क्या कहते हैं, पेरोक्सो। अभी बाइडेंटेट स्टार्ट करते हैं, ऑक्सलेट, आगे बताया स्ट्रक्चर देख लेने का। जनरली ऑक्सलेट है तो बाइडेंटेट है, उसमें 2 ऑक्सीजन डोनेट करते हैं, -2 एक टोटल, सॉरी, एक ऑक्सीजन, एक के ऊपर -1, इसके ऊपर -1, तो -2 चार्ज होता है, एंड उसे कहा जाता है ऑक्सलेटो। जनरली नेगेटिव के पीछे ओ लगा देने का, बाकी मैंने जो बताया वो, जैसे EDTA बताया तो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, एसीटेट का एसीटेटो हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ओके, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, डन। तो ऐसे आप लिख लेना, मैंने जो नाम बताया उसके पीछे खाली ओ लगाना है आपको, ठीक है। एंड अभी हम देख लेते हैं लास्ट में पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड बहुत ही कम है, तो आइए उसको पहले कंप्लीट कर देते हैं, ओके। तो पॉजिटिव लिगेंड में पहले आता है हाइड्रेजीनियम आयन, ओके, हाइड्रेजीनियम आयन, जिसे क्या कहते हैं, NH2 NH3+, ओके, वो एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, एन डोनर है, उसके ऊपर +1 चार्ज है, ओके, एंड इसका नाम होता है हाइड्रेजीनियम, हाइड्रेजीनियम, ठीक है। ये जो अभी बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन, जिसे कहते हैं NO+, ओके, वो भी एक मोनोडेंटेट है, नाइट्रोजन है, +1 चार्ज है, इसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोसोनियम ही कहा जाता है। फिर नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम नहीं, नाइट्रोनियम, NO2+, मोनो होता है, नाइट्रोजन होता है +1, उसे नाइट्रोनियम ही कहा जाता है। तो बस मैंने खाली आपको बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट के अलावा सबके नाम बता दिए, उसमें नेगेटिव के पीछे खाली, जैसे ग्लाइसिनेट था तो अभी ग्लाइसिनेटो हो जाएगा, ठीक है। तो DMG था, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, तो उसके पीछे आ जाएगा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो, सिंपल है, ठीक है। ये चार्ज और क्यों याद रखा,
अभी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ये हमने क्यों याद रखा, ये कहाँ पे यूजफुल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो बस यहाँ तक का था, बट ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे चीजें देख लेना एक बार। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं IUPAC के लिए एज वेल एज द बेसिक MCQs के लिए। बैक बॉन्डिंग एंड सारी चीजें तो इतनी कंप्लीट कर लेना। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड बहुत मजा भी आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।